कुल 12 ऐसे चेहरे हैं जो कि एमएलसी बना दिए गए, लेकिन हम पार्टी की अगर हम बात करें, उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। पार्टी प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि मनोनयन का फैसला सहयोगियों से बिना पूछे लिया गया है, लिहाजा हम कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि इस पर जल्द ही फैसला होगा। ना ही हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बातचीत की गई, ना ही वीआईपी के नेताओं से बातचीत करी गई, और आपने थोप दिया सरकार के ऊपर में कि भाई ये 12 लोग ही एमएलसी बनेंगे। देखिए, इसको लेकर के हमारी पूरी पार्टी नाराज है, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं में नाराजगी है और भारी आक्रोश है। अब हमें ऐसा लगता है कि हम ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं कि हमें अब एक कड़ा डिसीजन लेना होगा। इधर मंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष से बदसलूकी पर माफी मांग ली है। दरअसल आज विधानसभा में मंत्री सम्राट चौधरी ने अध्यक्ष विजय सिन्हा से बदसलूकी कर दी। सवाल का जवाब देने के दौरान जब विजय सिन्हा ने उनसे कहा कि उनके कार्यालय से 16 जवाबों में से महज 11 जवाब ही ऑनलाइन आए हैं, इस पर मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि जनाब जवाब आ जाएंगे, वो व्याकुल ना हो। और इसी बात पर विजय कुमार सिन्हा ने उन्हें शब्द वापस लेने को कहा, लेकिन जब सम्राट चौधरी ने शब्द वापस नहीं लिया तो विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। तो सम्राट चौधरी ने आखिरकार माफी मांग ली है, शब्द वापस लेने की बात की गई, आसन को उंगली दिखाई गई। इस पर विजय सिन्हा ने कहा कि यह सदन की मर्यादा के खिलाफ है, आपको माफी मांगनी होगी, माफी मांगनी चाहिए। लेकिन माफी मांगने पर तैयार नहीं हुए सम्राट चौधरी और अंततः सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। और इससे पहले सोमवार को तेजस्वी यादव की टिप्पणी के बाद तेज हुए हंगामे के बीच डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने स्पीकर विजय सिन्हा का बिना नाम लिए यह कह दिया कि एक व्यक्ति को संरक्षण दिया जा रहा है, जो गलत परंपरा है। तो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, 2 अलग अलग दिनों की सदन की कार्यवाही चल रही थी और ऐसे में जब वो हंगामा शुरू हुआ तो विजय सिन्हा ने संभालने की कोशिश की। हालांकि कोई भी सदस्य यहां पर मानने को तैयार नहीं था, उन्होंने बहुत कोशिश की। हालांकि ये बिना नाम लिए हुए कई बातें कहीं कहीं सदन में उप मुख्यमंत्री की तरफ से भी ये कहा गया कि गलत परंपरा की शुरुआत हो रही है। इसके अलावा नंदकिशोर यादव ने भी टिप्पणी की और कहीं ना कहीं इस बात से विजय सिन्हा आज जरूर थे। और जब बात सम्राट चौधरी की आई तो उन्हें भी स्पीकर की तरफ से कहा गया कि आप आसन की तरफ उंगली ना उठाएं और जो अपना पुख्ता जवाब है उसे सबमिट करें, ऑनलाइन सबमिट करें। इस पर जब उन्होंने माफी नहीं मांगी, उसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। विधानसभा में मंत्री सम्राट चौधरी के व्यवहार से सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायक कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। बीजेपी विधायक पवन जायसवाल और मंत्री मुकेश सहनी गोलमोल जवाब देकर पल्ला झाड़ते नजर आए। प्रश्न के बारे में जानता हूं कि मेरा प्रश्न था, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया, मुझे जो लगा मैंने पूरा प्रश्न पूछा, ठीक है। उसके बाद प्रश्न स्थगित हुआ। अब स्थगित हुआ, उसके बाद का जो घटनाक्रम है उसके बारे में माननीय मंत्री जी बताएंगे, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी आपको ज्यादा कुछ बता पाएंगे। आप ही के सवाल के बाद इस तरह की घटना, सवाल तो मेरा राइट है, वो तो मेरा राइट है, हम इसी काम के लिए जीत के आए हैं। जो राज्य स्तर का चीज है, जो पंचायत प्रतिनिधित्व से जुड़ा मामला था, और माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों को एनडीए की बैठकों में कहते भी हैं कि आप जनोपयोगी मामलों को उठाएं। आप ये मत देखिए कि कौन सरकार से जुड़ा प्रश्न है कि क्या है, निदान तब होगा जब आप समस्या को रखेंगे। मंत्री का इस तरीके से आसन को ये करना, ये माननीय अध्यक्ष जी बताएंगे इसके बारे में आपको। इसके बारे में जानकारी मुझे ज्यादा प्राप्त नहीं है, मैं बताता हूँ उसके बारे में क्या जानकारी, मुझे ज्यादा जानकारी सही है कि गलत है सर, ये बताइए। नहीं, कुछ भी अगर हुआ होगा तो अगर मर्यादा से बाहर जाके कोई भी कुछ किए होंगे तो वो सही नहीं।